नमस्कार, मैं हूं अविनाश। समाजवादी पार्टी के कुनबे में भूचाल मचा हुआ है। सपा सुप्रीमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। अखिलेश यादव और शिव राम गोपाल यादव को लेकर भी ये खबर आई थी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 6 साल के लिए जो निष्कासित किया गया है, इसको लेकर बड़ा सियासी भूचाल मचा हुआ है कि आखिर अब समाजवादी पार्टी के कुनबे का क्या होगा। क्या अखिलेश यादव की वापसी होगी या फिर ये सियासी स्टंट है? क्या प्रशांत किशोर की स्क्रिप्ट का ये हिस्सा है? कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त समर्थकों ने बड़ा हंगामा मचा हुआ है। ट्विटर के जरिए लगातार पहले भी शिवपाल यादव जो है हंगामा करते रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने ट्विटर बम फोड़ा था, जो उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने अपने चाहतों की लिस्ट जारी कर दी थी और उसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि ये सियासी जो तूफान है वो थमेगा नहीं। भले ही समाजवादी पार्टी के तमाम प्रवक्ता इस बात को नकारते रहे कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उम्मीद से कहीं पलटा हुआ है ये पूरा सियासी खेल। आपको बता दें कि पहले भी जब जो शिवपाल यादव को लेकर जिस तरह से बवाल मचा था, कहीं ना कहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी यह सवाल उठने लगा था कि क्या जो है तूफान की शुरुआत हो गई है। लगातार उस वक्त तमाम प्रवक्ता नकारते रहे, सब कुछ लगा कि ठीक है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो टिकटों को लेकर उम्मीदवारों के जो नाम तय किए गए, उसको लेकर एक बड़ा सियासी भूचाल जो है उथल पथल मचाए हुए है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी के जो अपने वोटर हैं उनका क्या होगा, समर्थकों का क्या होगा। वो बेहद कंफ्यूजन की स्थिति में है इस वक्त कि आखिर हम किसके साथ जाएं। सभी समर्थकों का अपना रुतबा होता है, सभी के अपने वोट बैंक होते हैं। इस वक्त जो है सियासी पारा भी पूरी तरह से चढ़ा भी नहीं था कि अपने ही पार्टी में कलह की खबरें आ रही है। कलह भी ऐसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश और विदेश का ध्यान खींचने में जुटी हुई है। राकेश का रुख करेंगे। राकेश, पहले भी ट्विटर के जरिए ये जानकारी मिली थी बम फोड़ा गया है, क्या अब तक, हालांकि ट्विटर के जरिए अब तक शिवपाल यादव का कोई कमेंट नहीं आया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई नहीं आया है, अखिलेश यादव का भी कमेंट नहीं आया है, लेकिन लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो वार प्रतिक्रिया है ये और बढ़ेगा। समर्थक हंगामा कर रहे हैं, अब ट्विटर पे भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए, निश्चित रूप से अविनाश, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने राज्यपाल राम नाईक से मिलने का समय मांग लिया है। शायद हो सकता है कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे दें। और वहीं अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि मुलायम सिंह यादव हैं, उनके घर एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है, एक अहम बैठक यहाँ पर मानी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इस बैठक में मुलायम सिंह यादव खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, खुद आने वाले 1-2 दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यानी कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के सियासी भूचाल में ये एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक बड़ा सियासी भूचाल, इस साल की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी में जो कुनबे की लड़ाई है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये इस ओर करवट बैठेगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी। सपा सुप्रीमो ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त निगाहें इस बात को लेकर थी कि आखिर क्या कुछ निकलता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसे उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि मैं अखिलेश यादव को पार्टी से निकाल रहा हूं, शिवपाल यादव को निकाल रहा हूं, बड़ी मुसीबत हुई थी उस वक्त समर्थकों के बीच। कहीं ना कहीं नाराजगी जो है समर्थकों की लगातार देखने को मिली थी। संदीप चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, कहीं ना कहीं बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? आपके लिए तो एक बहुत ही खुशखबरी वाली बात है, चुनाव से पहले आधा चुनाव तो वैसे जीत गए, यदि पार्टी में एक कलेश और कुनबे का जो कहर है वो लगातार बदस्तूर जारी रहता है। तो अविनाश जी, भारतीय जनता पार्टी को इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी ये एक पारिवारिक पार्टी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये बिखराव के मुकाम पे खड़ी है और आज पार्टी बिखर रही है और ये प्रदेश की जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं जो इनके क्रिमिनल लोग हैं वो भी इनके साथ जुड़े रहें और जो कुछ ठीक सोच रखने वाले लोग हैं, जो कुछ लोग अगर अखिलेश जी को ठीक समझते हैं, इनको लगता है वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे और ये कांग्रेस के साथ मिलकर इनकी सोची समझी एक साजिश है, उसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। चलिए, जाहिर सी बात है, जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ समर्थकों ने अपने आप को आग लगा ली है। समर्थक की जानकारी आ रही है, खुद को आग लगा लिया। ये नाराजगी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि लोग खून से चिट्ठियां लिख रहे हैं, खुद को आग तक लगा रहे हैं। ये समाजवाद है। कुछ लोग कह रहे हैं ये परिवारवाद है, लेकिन जो लोग आग लगा रहे हैं, जो अपने जान तक की परवाह नहीं कर रहे, आप सोच सकते हैं वो कैसी समाजवाद की परिभाषा होगी। हमारे साथ राजनीतिक एक्सपर्ट चंचल नालन जी मौजूद हैं। चंचल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मौजूदा स्थिति में भूचाल मचा हुआ है, लगातार कुछ लोग आग लगा रहे हैं, कल भी इस बात का जिक्र हुआ था कि कुछ लोगों ने खून की चिट्ठियां लिखी है, क्या लगता है पॉलिटिकल ड्रामा है या लोगों के भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है जो मौजूदा स्थिति में चल रहा है इस वक्त? देखिए, ऐसा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हो सकता। अब तो परिवार बिल्कुल बिखर गया एक तरह से। अब पहले भी हुआ था ऐसा, पार्टी में कई लोगों को निष्कासित किया जाता है, पापा कह देते हैं वापस रख लो और रख भी लिया जाता है। अब वो वक्त नहीं रहा। अब दोनों के हाथ से डोर टूट चुकी है। अब जो परिवार है बिल्कुल बिखर चुका है। चाचा भतीजे भाई सब अलग हो चुके हैं। अब क्या होगा कि अखिलेश ने जो पिछले 4-5 साढ़े 4 साल में काम किया है
वो उस नाम पे अपने वोट मांगेगा लोगों से, और उसकी छवि निखर के आएगी सारी घटनाक्रम के बाद। क्योंकि चाचा जो है वो लगे हुए थे अपने गलत लोगों को पार्टी में जोड़ने के लिए। अखिलेश ने सदा विरोध किया इसका। दूसरा, अगर ये बिखराव होता है तो इस बिखराव का सबसे बड़ा फायदा मायावती को जाएगा, क्योंकि जो वोट बैंक है सपा का वो बीएसपी की तरफ भागेगा, क्योंकि बीजेपी स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश में कि वो अकेले मेजोरिटी लेके आ सके। उधर से जो कांग्रेस का थोड़ा बहुत साथ है वो अखिलेश को ही मिल रहा है। पर कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के साथ जाएंगे, कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा तो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, पर यहाँ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। देखिए, अभी फिलहाल तो है, लेकिन इलेक्शन जब आएगा, सर पे आएगा, और जो टिकटें अखिलेश यादव दे रहे हैं वो बढ़िया लोगों को टिकटें दे रहे हैं। किसी जिसका बैकग्राउंड खराब है, क्रिमिनल है, उसको टिकट नहीं दे रहा अखिलेश। चंचल जी, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि कई लोग होते हैं जो पार्टी के भक्त होते हैं, जो लोग नाराज हैं, आग तक लगा रहे हैं, कल किसी ने खून से चिट्ठी लिखी, उन लोगों का क्या होगा? वो लोग किस ओर करवट लेंगे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, चेहरों के नाम पर नहीं। देखिए, ऐसा है, कुछ लोग जो होते हैं ना वो किसी भी पार्टी में कोई इशू हो जाता है ना, भावुक हो जाते हैं वो लोग हर पार्टी के साथ होते हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। होएगा जो 4 साल 4.5 साल अखिलेश ने जो काम किया उसका जनमत अखिलेश को मिलेगा, ना कि मुलायम और उसके चाचा को मिलेगा। विकास के नाम पर कहीं ना कहीं वोटिंग होगी, लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे। सवाल ये उठता है, लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे, लेकिन हर शख्स का, हर उम्मीदवारों का एक अपना वोट बैंक होता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, तमाम लोगों का अलग अलग एक रुतबा है, अलग अलग एक कुनबा है, कुनबे में टकराव भले ही हो गया हो, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर अब क्या होगा? अब अखिलेश यादव का क्या रिएक्शन होगा, सपा सुप्रीमो का क्या रिएक्शन होगा? फिलहाल इस न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।